Hello students, today we are going to discuss exercise question number 10.4 to 10.6, right? We start with 10.4. The question is, which one of the following has the highest dipole moment? First is CH2Cl2, CHCl3 and CCl4. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें 3 कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें से फाइंड आउट करना है कि किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो डाइपोल मोमेंट पहले हम ये बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होती है। तो हमें पता है कि जब भी किसी दो एलिमेंट, सपोज ये हमने ले लिया कार्बन और ये हो गया एक, क्या हो गया, हैलोजन। तो जब भी दो एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है तब क्या होता है, हमें पता है कि दोनों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। सही है, सपोज ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इन लोगों ने बॉन्ड बनाया है। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में रहने चाहिए, क्योंकि दोनों ने एक एक शेयर किया है। उसकी जगह क्या हो जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसकी साइड अट्रैक्ट हो जाता है। सही है, तो जिस तरफ जाते हैं उस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जिससे दूर जाते हैं वहां पे हम कह सकते हैं पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये जो चार्ज जनरेट होता है और ये दो जो हमारे चार्ज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं हम, डाइपोल मोमेंट। मतलब जितनी ये चार्ज ज्यादा होगा उतनी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब पहले हम बात करते हैं CH2Cl की। तो CH2Cl का कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन जो 2 बॉन्ड है उसमें क्या है, तो उसमें हाइड्रोजन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो खुद अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये दो जो CH बॉन्ड है उसका रिजल्टेंट किस साइड मिलेगा, मुझे नीचे के साइड मिलेगा। अब हम बात करें CCl बॉन्ड की, तो उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। सही है, तो मैंने इस साइड के एरो से बता दिए कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसे कौन, क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो 2 CCl बॉन्ड है उसका रिजल्टेंट किस साइड हो जाएगा, नीचे की साइड। मतलब ये 2 जो CH बॉन्ड है वो और 2 जो CCl बॉन्ड है वो, उनका दोनों का रिजल्टेंट किस साइड जा रहा है, नीचे की साइड। मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग वाला डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, वो कितना है, 1.6। सही है, ये अगर वैल्यू आपको याद ना भी रहे तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हो कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। सही, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यही जो हमने डिस्कस किया वही लिखा हुआ है। इन CH2Cl2 the resultant of the dipole moments of 2 CCl bonds is strained by the resultant of the dipole moment of 2 CH bond। सही है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। तो ये जो अपनी साइड उससे स्ट्रेन कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, वो ज्यादा हो जाएगा। सही है, मतलब कि उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब बात करते हैं हम CHCl3। सही है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बात की जैसे क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, CCl बॉन्ड को अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये दोनों जो CCl बॉन्ड है उसका रिजल्टेंट नीचे के साइड आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और यहाँ पे क्लोरीन उसे क्या करेगा, तो अपनी साइड खींचेगा। तो यहाँ पे जो CCH बॉन्ड का डिफरेंस है उसकी डाइपोल मोमेंट है उससे ज्यादा CCl की है। तो जो रिजल्टेंट वाला है वो किस साइड जाएगा, Cl के अकॉर्डिंग, मतलब वो ऊपर वाली साइड इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है,
तो ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो वहां यहाँ पे एक CH और एक Cl है, तो ये थोड़ी सी कम होगी और ये थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो दोनों रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब कि इस डाइपोल मोमेंट को ये थोड़ा सा क्या कम कर देगा, तो पूरे मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उसके लिए लिख लेते हैं, in CH-Cl3 the resultant dipole moments of two C-Cl bonds is opposed by the resultant of dipole moments of one C-Cl and one CH bond। सही है कि ये दोनों की जो रिजल्टेंट है उसको कौन, ये वाला जो रिजल्टेंट है वो अपोज कर रहा है, उसके अपोज करने से क्या होगा, थोड़ी सी ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। सही है। अब बात करते हैं हम तीसरे मॉलिक्यूल की, CCl4 की। तो CCl4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इस साइड से अट्रैक्ट करेगा और ये इस साइड से। इसका रिजल्टेंट नीचे की साइड होगा और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर की साइड होगा। अब यहाँ पे चारों के चारों CCl बॉन्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला रिजल्टेंट है और नीचे वाला है उसका सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है, बाकी उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख के भी ये कह सकते हैं कि CCl4 है वो क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। उस वजह से जो चारों CCl बॉन्ड है वो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंटों को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, और उस वजह से पूरे मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0। तो हमने जो स्ट्रक्चर का स्टडी किया उससे से हम कह सकते हैं कि जो CCl4 है उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद होगा CH-Cl3 और उसके सबसे ज्यादा किसका होगा, CH2Cl2 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.5। अ हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with the chlorine in DAC but give a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon। सही है। यहाँ पे क्या है, तो हमें एक हाइड्रोकार्बन दिया गया है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किया है C5H10, और वो जो हाइड्रोकार्बन है वो अगर हम डार्क में उसकी क्लोरीनेशन की रिएक्शन करें तो वो नहीं देता है, लेकिन अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में उसका क्लोरीनेशन करते हैं तो वो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देता है। और हमें वो हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है C5H10 वाला, वो किसके साथ को रिलेट कर रहा है, तो जो CnH2n जैसा है। सही है। यहाँ पे C5H10 है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी जनरल फॉर्मूला किस जैसी है, CnH2n जैसी है। CnH2n जनरल फॉर्मूला 2 कंपाउंड की हो सकती है, एक अगर वो आल्कीन हो तो भी CnH2n होगी, और अगर वो साइक्लोआल्केन हो तो भी CnH2n होगी। मतलब हमारा जो कंपाउंड है C5H10 वो या तो आल्कीन हो सकता है, सही है, पेंटीन हो सकता है, या फिर साइक्लोपेंटेन हो सकता है। और साइक्लोपेंटेन का और भी आइसोमर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइक्लोपेंटेन हो। मतलब दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, या तो वो आल्किन हो सकता है या तो फिर वो साइक्लोआल्केन हो सकता है, क्योंकि उसकी जनरल फॉर्मूला किस जैसी है, CnH2n जैसी है। सही है। अब हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो अगर हम डार्क कंडीशन मतलब क्या हो गया, हम अगर नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे या उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर रख के क्लोरीनेशन करने की ट्राई करें तो वो रिएक्शन कैरिड आउट होगी नहीं। तो जो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी कि एक हमारा जो कंपाउंड है वो आल्किन हो सकता है या तो साइक्लोआल्केन, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रख दी गई कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्लोरीनेशन रिएक्शन डार्क कंडीशन में देता नहीं है, मतलब कि वो हमारा आल्किन होगा नहीं, क्योंकि आल्किन है मतलब उसके पास क्या है, तो पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड हमें पता है कि इजीली हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती नहीं है। मतलब डार्क में वो कंडीशन नहीं, रिएक्शन नहीं दे रहा है, मतलब उससे
और सिर्फ सनलाइट में दे रहा है, मतलब उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को एंटर करवाने के लिए, क्लोरीनेशन करने के लिए। तो ये अल्किन देगा और जो हमारा कंपाउंड है वो अल्किन होगा नहीं। सही है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी रह गई, साइक्लोअल्केन। अब साइक्लोअल्केन मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ कि साइक्लोअल्केन में ऐसा भी हो सकता है कि C5H10 है तो ये भी तो साइक्लोअल्केन ही हो गया ना। अगर मैंने ले लिया साइक्लोब्यूटेन और उसका एक सब्स्टिट्यूशन ऐड कर दिया मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया है मैंने, साइक्लोब्यूटेन और CH3 एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो वो भी तो हो गया C5H10। सही है। यहाँ पे ये 4 ये 1 5, ये 2 और 2 4, 5 6, 1 7, 7 और 3 10 हो गया। मतलब साइक्लोअल्केन में कोई भी हो सकता है, साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है और उसका सब्स्टिट्यूशन भी कोई हो सकता है, आइसोमर भी हो सकता है। सही है। लेकिन और भी एक कंडीशन दी गई है हमें कि जब भी हम उसका क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे रहा है। क्या दे रहा है वो, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। सही है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म करता है। और मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कब फॉर्म होगी, जब जो हमारा साइक्लोअल्केन है, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, उसके सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हो, इक्विवेलेंट हो। अगर हमने जो इस आइसोमर की बात की तो ये सारे सेम है, ये जो 6 आएंगे वो सेम आएगी, ये 3 अलग होंगे, ये एक हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म करनी है तो हमें तो सारे के सारे हाइड्रोजन ही सेम चाहिए। वैसा किसमें पॉसिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ जब हम साइक्लोपेंटेन की बात करें, ये क्या हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो सारे हाइड्रोजन है यहाँ पे CH2 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 CH2, तो यहाँ पे जो सारे हाइड्रोजन है वो क्या है, उनका एटमॉस्फेयर सेम है, मतलब वो सारे इक्विवेलेंट है, एक जैसे है। हम इसमें से किसी को भी रिप्लेस करेंगे तो सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगी। हम Cl यहाँ पे अटैच कर दे, Cl यहाँ पे अटैच कर दे, Cl यहाँ पे अटैच कर दे, कहीं पे भी Cl हम लगा दे तो प्रोडक्ट क्या होगी, सेम होगी। और ये जो साइक्लो अल्केन है वो क्या होगा, डार्क कंडीशन में रिएक्शन देगा नहीं है। और अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो सिर्फ एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म करेगा। सही है। तो जो C5H10 कंटेनिंग हमारा हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा होगा, साइक्लोपेंटेन होगा। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए कि साथ में हमें क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन दी गई है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप अपने कंपाउंड तक पहुंच पाओगे। सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उसमें क्या है, एक्सरसाइज 10.6, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Br और उसका हमें क्या करना है, आइसोमर्स फॉर्म करना है। अगर हम यहाँ पे Br की जगह हाइड्रोजन लगा दे तो फॉर्मूला हो जाएगी C4H10, मतलब कि हमारा क्या है, अल्केन है। और अल्केन का क्या है, तो ब्रोमो डेरिवेटिव है। मतलब हमें 4 कार्बन कंटेनिंग क्या करना है, तो अल्केन ड्रॉ करना है जिसके पास एक ब्रोमीन हो। तो हम उसके आइसोमर्स की बात करते हैं तो पहले हम क्या कर देंगे, हमने ले लिए 4 कार्बन। सही है। अब क्या करते हैं हम, तो पहले नंबर पे एक Br मैंने अटैच कर दिया और बाकी के कार्बन की मैं वैलेंस से फिलअप कर देती हूँ तो हो जाएगा CH2 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 CH3। सही है। तो ये क्या हो गया मेरा, 1 ब्रोमो क्या हो गया, ब्यूटेन। सही है। मतलब ये एक आइसोमर हो गया किसका, C4H9Br का। आप काउंट कर सकते हो, C तो 4 ही है, एक Br हो गया, ये 2 और 2 4, 5 6, 6 और 3 9। सही है। अब दूसरे में क्या करती हूँ, तो ये 4 ही हम ले लेते हैं, लेकिन पहले की जगह में कहाँ पे, Br दूसरे वाले पे अटैच कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3 CH CH2 CH3। सही है। तो ये हो गया मेरा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब अगर आप बात करो कि इस
का 3 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा, तो वो नहीं होगा पॉसिबल। सही है, क्योंकि अगर मैं थर्ड पोजीशन पे Br लगाऊंगी तो वो राइट हैंड साइड से दूसरी पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि हमें तो लिस्ट नंबरिंग करना है ना। तो 3 ब्रोमोब्यूटेन होगा नहीं, मतलब कि अब जो हमारा ब्रोमीन था वो 4, जो हमारी मेन चेन में 4 कार्बन थे उसका आइसोमर्स फॉर्म हो गया है। अगर 4 वाला कंप्लीट हो जाता है तो हम 3 लेके करेंगे। सही है, तो मैंने 3 ले लिया और एक को क्या कर दिया ब्रांच में। हमें याद रखना है हमेशा कि जब भी हम ब्रांच में कार्बन को अटैच करें तो पहले या लास्ट वाले कार्बन पे ब्रांच अटैच कर सकते हैं, नहीं है नहीं तो वो लॉन्ग चेन में ही कंसीडर होगी। तो मैंने बीच वाले पे एक लगा दिया कार्बन, पहले पे लगा दिया मैंने Br, तो क्या हो गया मेरा CH3 CH CH2 और ये हो गया CH3। Br को प्रायोरिटी देंगे तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3। तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, चलो अब बात करते हैं, एक और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 में, जहां पे मैंने C अटैच किया है वहां पे ही मैं Br भी कर दूं। सही है, तो हो जाएगा CH3C, इसकी तो सारी की सारी वैलेंसी फिलअप है, CH3 और CH3। सही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, किसी भी साइड से नंबरिंग करूं इसको नंबर 2 ही आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, आई बात समझ में। मतलब अगर हमें C4H9 Br के आइसोमर्स फॉर्म करने हैं तो 4 आइसोमर्स फॉर्म होंगे, 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, ओके। अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझे लिख के भेज सकते हो। प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।